हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम विशाल के केस को डिस्कस करेंगे, जो कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और उनकी आज तक की स्कूल एवं कॉलेज की पढ़ाई बेहतरीन रही है। वह हमेशा अच्छे नंबर से पास होने वाला विद्यार्थी रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से विशाल बहुत परेशान है। विशाल कहता है, मुझे विचार आ रहे हैं, यह विचार सतत रहते हैं और मानो दिमाग में जड़ से जाते हैं। ये विचार जैसे मेरे दिमाग में घुस जाते हैं, इसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मारो मेरे दिमाग में मेरी मर्जी के खिलाफ विचार चलते रहते हैं। ये मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छे भी नहीं लगते, मगर मैं मजबूर हूं इन विचारों के सामने। ये बिन बुलाए मेरे दिमाग में घुस कर जैसे मेरी दिमाग में वहीं जड़ जाते हैं। विशाल ये विचारों की तकलीफ से काफी परेशान रहता था। इन विचारों से विशाल की पढ़ाई एवं दैनिक कार्य भी प्रभावित होते थे। ये सतत घुसपैठ करने वाले विचारों का आना और दिमाग में जड़ सा जाना एक बीमारी है। ये समझने और सही डॉक्टर तक पहुंचने में विशाल का काफी समय व्यय हुआ, लेकिन अंत में वह सही डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज शुरू करवाता है। मानसिक बीमारियों के इलाज में हिस्ट्री का बहुत महत्व है, जिसमें मरीज को उनकी बीमारी के बारे में एवं इन बीमारी के चिन्हों से उन्हें होने वाली तकलीफों के बारे में पूछा जाता है। विशाल को इन विचारों के बारे में डिटेल में पूछने पर उसने अपनी बीमारी एवं विचारों के बारे में डिटेल में बताया। मुझे ज्यादातर सेक्स के विचार आते हैं। मैं किसी भी पुरुष, स्त्री, बालक या फिर किसी पशु को भी देखता हूँ, मुझे सेक्स के विचार शुरू हो जाते हैं। मेरे घर के सदस्यों के बारे में भी मुझे ऐसे विचार ही आते हैं। आमतौर पर सेक्स के विचार आनंददायी होते हैं, मगर मुझे यह विचार बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। यह विचार करना भी एक पाप है, मैं यह बात समझता हूँ, मगर मेरे विचारों पर मेरा कंट्रोल नहीं है। यह विचार मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे मन में घुस जाते हैं और वहीं जड़ जाते हैं। मैं इन विचारों से परेशान हो गया हूँ। मुझे नहाने में, हाथ साफ करने में या टॉयलेट में काफी समय लगता है। एक बार साफ करने पर भी मुझे ऐसा लगता है, ऐसा डाउट रहता है कि मैंने अपने आप को ठीक से साफ नहीं किया है। मैं नहाने में एवं टॉयलेट में 2-2, 3-3 घंटों तक का समय व्यय कर देता हूँ, मगर मुझे साफ होने की तसल्ली नहीं होती। चाबी से लॉक बंद करने पर भी ऐसा डाउट रहता है कि लॉक ठीक से बंद नहीं हुआ है। पैसे एक बार ठीक से गिनने के बावजूद ऐसा लगता है मैंने पैसे ठीक से काउंट नहीं किए हैं। बार बार गिनने एवं चेक करने में मेरा काफी समय व्यतीत होता है। यह विचारों, डाउट, साफ करना, चेक करना, गिनना ही मेरा मानव जीवन बन गया है। मैं पढ़ाई में या दैनिक कार्यों में ठीक से कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं काम या क्लास में अक्सर लेट हो जाता हूँ। मेरे सारे प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं होते हैं। मेरा एग्जाम भी खराब होते हैं, रिजल्ट भी खराब हुए। इस कॉलेज में एडमिशन के समय में सबसे स्कॉलर स्टूडेंट में माना जाता था और लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम में मैं फेल हुआ हूँ। मैं हर वक्त टेंशन में रहता हूँ। विचार, डाउट, सफाई, चेक करना, गिनना और गिल्ट के बीच में मैं अपने आप को रिलैक्स भी नहीं कर पाता हूँ। मैं दूसरे लोगों व दोस्तों के साथ मिक्स भी नहीं हो पा रहा हूँ। मेरा गर्लफ्रेंड के साथ भी ब्रेकअप हो चुका है। कुछ भी सही नहीं हो रहा है। मैं अपने आप को एक डिसेबल्ड अपाहिज की तरह महसूस करता हूँ। फ्रेंड्स, विशाल ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिन्हें हिंदी में धून रोग भी कहते हैं, नाम की बीमारी से पीड़ित है। इट इज अ डिसीज ऑफ डाउट। यह शक की बीमारी है। सतत एक विचार आना, शक होना और यह शक गलत होने के बारे में पता होने के बावजूद अपना शक दूर करने के लिए वह क्रिया करना, फिर शक होना, फिर शक दूर करने की क्रिया करना एंड गो ऑन। जैसे कि मैंने अपने आप हाथ ठीक से साफ किए या नहीं किए। शक होने पर बार बार हाथ साफ करना। मैंने पैसे ठीक से गिने। शक होने पर बार बार पैसे गिनना। या फिर मैंने लॉकर ठीक से बंद नहीं किया। शक होने पर बार बार लॉकर चेक करना। रिसर्च के मुताबिक आम लोगों में करीब 4% लोगों में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी धून रोग की बीमारी पाई गई है। यह बीमारी की ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। ठीक से ट्रीटमेंट ना होने पर धड़कन व सांस फूलने का अटैक आना, जिसे पैनिक डिसऑर्डर भी कहते हैं,
जिसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है। इस आप ऊपर की लिंक से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पैनिक डिसऑर्डर के अलावा डिप्रेशन या सुसाइड जैसे गंभीर परिणाम भी संभव है। ओसीडी के इलाज में दवाइयों से बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। यदि मरीज समय पर दवाइयों का कोर्स करता है तो यह बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। दवाइयों का कोर्स आमतौर पर 8 से 12 महीनों तक का करना रहता है। दवाइयों के अलावा साइकोथेरेपी में एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन बहुत ही मददरूप है, जिनमें मरीज को किसी भी विचार या शक होने के बावजूद उसे वह शक दूर करने की क्रिया को करने से रोका जाता है। काफी बार यह एंजाइटी प्रोवोकिंग अनुभव रहता है, मगर मरीज सहन करता है, आगे बढ़ता है और धीरे धीरे यह विचार एवं शक की मात्रा भी कम हो जाती है। फ्रेंड्स, काफी बार ओसीडी की बीमारी में मरीज गिल्ट का अनुभव करता है कि मेरे विचार मेरे काबू में नहीं है, यह विचार पाप है, सेक्स एवं स्वच्छता के विचार बहुत अधिक मात्रा में है, मैं अपने विचारों एवं शक के सामने निसहाय हूँ, या फिर यदि मैंने अपने विचारों पर अमल कर दिया तो, या यदि यह सच हुआ तो। अपने विचारों पर अमल करने का या उसे सच होने का ख्याल ही ओसीडी के मरीजों के लिए डरावना है। ओसीडी के मरीज इन विचार को, डर को अपने से दूर करने की जितनी कोशिश करते हैं, वह विचार उतना ही जड़ बन जाता है और वह तकलीफ देता है। आप इस विचार को महत्व ही ना दे, इसे नजरअंदाज कर दे, तो उनकी मात्रा एवं उनसे होने वाली तकलीफ कम होगी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी धुंध रोग की ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट से बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं, जिनसे मानो मरीज का पूरा जीवन ही बदल जाता है या नया जीवन मिलता है। यह केस मैंने अपनी गुजराती बुक मानसिक स्वास्थ्य में भी डिस्कस किया है। अगर आप मानसिक बीमारियों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो अमेज़न से यह बुक खरीद सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर रत्नानी है और मैं भावनगर में एज ए साइकियाट्रिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और ऐसी मानसिक बीमारियों के बारे में लगातार वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप आने वाले वीडियो में किन विषय पर वीडियोस देखना चाहते हैं वो सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू।